Assalamu alaikum dear students. It's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. आप सबका एनालिटिकल केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 12 जो है वो होने जा रहा है और ये लेक्चर बीएस केमिस्ट्री 4th और फिज़िक्स 4th वालों के लिए है। ठीक है, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या है। लेकिन आज हम दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस क्या है या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो हम पढ़ रहे होते हैं वो किस हद तक जो हैं वो वैलिड होते हैं हमारी लेबॉर्ट्री में। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ ये देखना है कि ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है क्या। इससे पहले कि हम इस टर्म को सीखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है। हम एक इदारे में अगर काम कर रहे हैं या उसमें हम अपनी रिसर्च लैब में, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री लैब में हम कोई केमिकल बना रहे हैं, लेट्स सपोज़ हम एक हैंड वॉश बना रहे हैं। ठीक है, तो उस हैंड वॉश को बनाने में स्टाफ, हमारी मैनेजमेंट, हमारा जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके ग्रुप्स वगैरह, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। तो ये मिलकर इन्वॉल्व होकर जो क्वालिटी सिस्टम को अपडेट करेंगे उसको हम कहेंगे कि वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है, जिसमें स्टाफ, उसकी मैनेजमेंट, उसमें सारे स्टूडेंट्स, उसमें इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ आ जाएगा। वो क्या है? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। अगर हम वही सैंपल हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश जो हमने बनाया है, अगर हम वही सैंपल किसी दूसरे कॉलेज की लैब में जाकर उसको उससे कंपेयर करें तो उसमें आपका स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें इन्वॉल्व होंगे आपके एक्सटर्नल स्टाफ, यानी जो एक्सटर्नल जो आपका अपना स्टाफ नहीं है उसमें इन्वॉल्व होंगी आपकी एक्सटर्नल एफ़र्ट्स जितनी भी होंगी, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि कंपेयर करेंगे आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट को, पहले जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसको किस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद होंगी या जो उनके स्टूडेंट्स ने बनाई होंगी, वो उन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ये कौन सा सिस्टम है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। अब आते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। इट इज़ द चैलेंज ऑफ द अफेक्टिवनेस ऑफ ए लेबॉर्ट्रीज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक चैलेंज होता है, ज़ाहिरी सी बात है, ये एक चैलेंज की बात है कि आपने अपनी लैब में जो भी काम किया, आपके स्टाफ ने, आपके स्टूडेंट्स ने, आपके केमिस्ट्री लैब के अटेंडेंट ने जो भी काम किया, ये एक चैलेंज है कि वो काम आया वैलिड दूसरी लैब में होता है क्या, उसे दूसरी लैब की प्रोडक्ट से बेहतर कहा जा सकता है या उसे हम किस तरीके से बेहतर कह सकते हैं। तो ये क्या है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। तो एक चैलेंज है। अगर तो दूसरी लैब ने आपसे अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रखा तो फिर आप उससे नीचे हो जाएंगे। तो लिहाजा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल एक चैलेंज होता है जो कि आपकी मैनेजमेंट को डायरेक्ट जाता है कि आपने जो काम किया उसकी वैलिडेशन जो है वो क्या है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में हमने पहले क्या देखा कि ये क्या है? ये एक चैलेंज है। किस चीज़ का चैलेंज है? अफेक्टिवनेस का, कि लेबॉर्ट्री की जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना अफेक्टिवली जो है वो काम कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये चैलेंज ऑफ अफेक्टिवनेस है ऑफ द लेबॉर्ट्रीज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट इसका देखें, ये रेफ़र क्या करता है? टिपिकली रेफ़र स्पेशली टू द चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी सिस्टम इन द मेडिकल लेबॉर्ट्री। मेडिकल लेबॉर्ट्री में एक्सटर्नल क्वालिटी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों रोल होता है इसमें? क्योंकि एक मेडिसन फ़र्ज़ करें अगर किसी ने बनाई है, किसी स्टूडेंट ने, हमारा अपना स्टूडेंट अगर कोई लेबॉर्ट्री में मेडिसन बना रहा है, ठीक है, उसमें इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ये होगा कि लैब अटेंडेंट उसको चेक करता रहेगा, उसे स्टाफ चेक करता रहेगा, उसे स्टूडेंट देखते रहेंगे कि कैसे उसको बेहतर बनाएं, उसमें कौन सा सॉल्वेंट डालें तो वो दवाई ज़्यादा अफेक्ट होगी, उसे कब देना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन अगर वही दवा हम किसी दूसरी लैब में लेकर जाएंगे
तो ज़ाहिर सी बात है वो जो दूसरी लैब होगी वो उनके अपना स्टाफ होगा, उनकी अपनी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगा। तो लिहाजा आपकी बनाई हुई मेडिसिन को कंपेयर किया जाएगा किसी दूसरी लैब की बनाई हुई मेडिसिन से। तो फिर देखा जाएगा कि आपकी जो मेडिसिन है आया वो उससे बेहतर है या वो उससे कमतर है। तो ये है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। और मेडिकल लेबॉर्ट्री में ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक आप अपनी लैब के रिज़ल्ट्स को कंपेयर नहीं करेंगे आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि किसका रिज़ल्ट जो है वो कितना ज़्यादा अफेक्टिव आता है। तो ये था व्हाट इज़ एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इट इज़ द चैलेंज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ए लेबॉर्ट्रीज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इट टिपिकली रेफर्स स्पेसिफिकली टू द चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी सिस्टम इन द मेडिकल लेबॉर्ट्री। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये हमें बताता क्या है। इट डिस्क्राइब्स, यानी जो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम EQC है, ये डिस्क्राइब क्या करता है? अलाउज़ द कंपैरिजन ऑफ लेबॉर्ट्री। ये आपको कंपैरिजन बताता है कि लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस जो है वो क्या आ रही है, आपकी अपनी लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है बनिस्बत किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से। तो ये सिंपल एक कंपैरिजन है आपकी लेबॉर्ट्री का दूसरी लेबॉर्ट्री के साथ। तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम EQC क्या रेफ़र करता है? इट डिस्क्राइब्स अ मेथड दैट अलाउज़ द कंपैरिजन ऑफ ए लेबॉर्ट्रीज परफॉर्मेंस टू ए सोर्स। एक सोर्स देता है आउटसाइड द लेबॉर्ट्री, जो कि लेबॉर्ट्री के आउटसाइड होते हैं। और लेबॉर्ट्री के आउटसाइड जितना भी काम हो रहा है वो सारे का सारा क्या है, वो सब का सब किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में। अब कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास जो एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो हैं वो आते हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंस को पढ़ें, अगेन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। लेट्स सपोज़ जैसे आजकल आप एक टेस्ट आप देखते हैं कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव और नेगेटिव। फ़र्ज़ करें आप अपना टेस्ट करवाते हैं चगताई लैब से, आप अपना जो है वो टेस्ट करवाते हैं। आप वहाँ गए, आपने वहाँ अपना सैंपल दिया, ठीक है। वहाँ ज़ाहिर सी बात है चगताई लैब की मैनेजमेंट होगी, उनका स्टाफ होगा। कोई एक बंदे ने तो आपका टेस्ट नहीं करना ना, उसमें कुछ मशीनरी होगी। तो वो टेस्ट आपका वहाँ हो गया। फ़र्ज़ करें आपका टेस्ट वहाँ से जो है वो नेगेटिव आ जाता है। लेट्स सपोज़ यू आर कोविड-19 नेगेटिव, ठीक है। अब ये इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है, यानी एक ही लैब के अंदर काम हुआ और आपको उसका रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन आप जब उससे रिपोर्ट अपनी पकड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं या आप उससे सेटिस्फेक्शन फ़ील नहीं कर रहे। तो आप क्या करते हैं? आप उस रिपोर्ट को उठाकर एक चैलेंज के तौर पर निश्तर मेडिकल के जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च, वहाँ ले जाते हैं। अब वहाँ जाकर कहते हैं कि ये मैंने टेस्ट इस लैब से करवाया है लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो आप उसके इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल से, इसका मतलब ये कि सेटिस्फाई नहीं थे, फिर आप मूव करेंगे एक्सटर्नल की तरफ। अब ज़ाहिर सी बात है निश्तर का स्टाफ और होगा, वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की मैनेजमेंट, वो सारे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और आपका दोबारा से टेस्ट करेंगे। अगर आपका टेस्ट करने के बाद आप कोविड नेगेटिव ही आते हैं, कोविड-19 नेगेटिव ही आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की क्वालिटी जो है वो क्या है? सेम है। लेकिन अगर आप उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं और आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है जिसमें आपने दो लेबॉर्ट्रीज़ को क्या किया? कंपेयर में ले आए, आपने दो लेबॉर्ट्रीज़ का कंपैरिजन किया। तो ये है एक छोटी सी एग्जांपल एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की। IQC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है और EQC जो है ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है। IQC रेफ़र क्या करता है? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को, यानी इसका रेफरेंस क्या होता है? इसका रेफरेंस है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। और EQC रेफ़र क्या करता है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल को। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, ऑल लेबॉर्ट्री मस्ट हैव IQC टू बी एबल टू प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट्स। ज़ाहिर सी बात है
अगर उसकी अपनी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, उसका स्टाफ अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आप ये कहेंगे कि उसके रिज़ल्ट भी क्या हैं, रिलायबल हैं। फिर आप उसको बतौर चैलेंज जो है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर रिलाय कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, ऑल लेबॉर्ट्री मस्ट हैव IQC टू बी एबल टू प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट्स, उनके रिलायबल रिजल्ट्स आने चाहिए। थर्ड पॉइंट देखें, EQC इज़ नेसेसरी टू अलाउ कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट लैब्स। वही वाली बात कि ये डिफरेंट किस्म की लैब्स के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, उनको ये कंपेयर करती है कि आया कौन सा रिज़ल्ट बेहतर है या किस रिज़ल्ट को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। EQC इज़ ओनली, अब ये फोर्थ पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वैलिड पॉइंट है एक, कि EQC जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब आपकी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। फ़र्ज़ करें जब आपका इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ही अच्छा नहीं है, जब आपका अंदरूनी स्टाफ, आपकी मैनेजमेंट, आपकी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं है, तो फिर आपका एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल भी काम नहीं कर सकता, फिर वो उसे क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। तो यही हमारे पास आती है कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बनाएं या उसे सही कहें, तो हमें पहले इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करना होगा। अदरवाइज़ अगर दोनों का कंपैरिजन करते करते बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो एक लैब ज़ाहिरी सी बात है क्या होगी, गलत होगी या वो ख़राब होगी। अब इसमें अगली स्लाइड में देखें, स्पेशली प्रिपेयर्ड स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीपल लेबॉर्ट्रीज़। अब बहुत सारी एक ही स्पेसिमेन को बहुत सारी लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसका टेस्ट जो है वो सही नहीं आ रहा कहीं से भी, तो उसका 4-5 लैब में टेस्ट भेज दिया, तो अब 4-5 लैब को फिर कंपेयर किया जाएगा, तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है। स्पेशली प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन, पहले स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं। इसमें स्पेसिमेन होते हैं जो अंडर स्टडी होते हैं या अंडर एग्जामिनेशन होते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीपल लैब्स, ये बहुत सारी लैब से ऑब्टेन किए जाते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही होती हैं इन दी प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्रोग्राम, जो कि टेस्टिंग प्रोग्राम को प्रोफिशेंट बनाती हैं, उसको सही करती हैं। तो ये स्पेसिमेन जो हैं उसमें ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट में एक छोटी सी जो है वो एक डायग्राम है, ज़रा इसको देखें। EQA के मेथड्स उसने बताए हैं। EQA है क्या, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो आपकी प्रोफिशेंसी टेस्टिंग, यानी आपकी टेस्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए, आप उसे अच्छी मिकदार में करें तो वो टेस्टिंग होगी। सेकंड पॉइंट है रीचेकिंग, रीटेस्टिंग, आप फिर उसे रीचेक भी करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप चिकताई लैब से कोविड-19 जो हैं वो नेगेटिव थे, आप निश्तर लैब से पॉजिटिव आ गए तो आपने उसको मान लिया। नो, आप उसको रीचेक भी करेंगे, आप उसको रीटेस्ट करेंगे, आप उसे अच्छे तरीके से अपनी तसल्ली करेंगे कि कौन सा दोनों में से मेथड जो है, कौन से मेथड का रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। थर्ड पे ऑन साइट एवेल्यूएशन, फिर आप उसी साइट पर, उसी जगह पर मौजूद होकर क्या करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, उसको देखेंगे कि आपने उससे क्या नतीजा निकाला है, कि दोनों लेबॉर्ट्रीज़ का मुआवजा करने के बाद किसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल आते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे उसको, ऑन साइट इवेलुएशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बेनिफिट्स दिखाए जा रहे हैं EQC के। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं? EQC है क्या, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट अलाउ कंपेयर, ज़ाहिर सी बात है, वही बात पहले आ जाती है कि ये कंपैरिजन और उसके रिज़ल्ट्स बताती है। डिफरेंट जगहों के जो टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स के, उनके ये कंपैरिजन करती है। यानी पहली एप्लीकेशन क्या हुई कि ये कंपैरिजन की अलाउ करती है आपको और लैब की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में इट अलाउज़ अर्ली वार्निंग फॉर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स, ये अलाउ करती है कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गलत है या वो सही है, आपके सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो किट्स हैं वो गलत हैं या ठीक हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। जाहिर सी बात है, जब आप उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे किसी बैरूनी चीज़ से, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये क्या है? इट अलाउ अर्ली वार्निंग फॉर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द किड्स। ये किड्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं, ये उनको वार्निंग अलाउ करती है। थर्ड पे, इट इंडिकेट्स एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट। फिर ये उन एरियाज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। यानी फ़र्ज़ करें, अगर हम एक सैंपल लेकर जाते हैं, ब्लड सैंपल है हमारे पास, तो अब उसमें प्लेटलेट्स की जो है वो मिकदार सही नहीं आई, तो आप फिर ये रिकमेंड करेंगे कि ये मशीन का ये पार्ट जो है अगर इस तरीके से होता तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता। तो ये हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता है। आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग नीड, फिर ये बताता है कि कितनी ट्रेनिंग की किस लैब को ज़रूरत है। अगर उसका रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा तो वो कहाँ से ट्रेनिंग करे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो प्रॉपर और सही आएगा। फिफ्थ पे, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ टेस्टिंग क्वालिटी। फिर ये टेस्टिंग क्वालिटी के बारे में आपको बताएगा कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी का एविडेंस, उसका सबूत क्या है, यानी आप वो टेस्ट सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये EQC के बेनिफिट्स हैं कि नंबर 1 पे, इट अलाउ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स अमंग डिफरेंट साइट्स। नंबर 2 पे, इट अलाउ अर्ली वार्निंग फॉर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स जो कि एसोसिएट होती हैं किड्स के साथ। थर्ड पे, इट इंडिकेट्स एरिया डेट नीड इम्प्रूवमेंट्स। फोर्थ पे, इट आइडेंटिफाइज द ट्रेनिंग नीड्स। और लास्ट पे ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रोवाइड करता है। अब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको एक बता दिया कि एक्सटर्नल होता है बेसिकली और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में हम डिफरेंट लैब्स को कंपेयर करते हैं, उनकी टेस्टिंग क्वालिटी को चेक करते हैं। इंटरनल में हम एक ही लैब के अंदर काम करते हैं, उसकी मैनेजमेंट और उसका स्टाफ जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। टाइप्स जो हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, ये 7 हैं। 6 आपके सामने लिखी हुई हैं, अभी फ़िलहाल सिर्फ आप इन्हें नोट करेंगे क्योंकि हमने इनको डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ना है। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी अभी टाइप्स पढ़ेंगे कि ये क्या हैं। At the most basic quality control requires you to check off a list of items। इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स आती हैं जो कि 1 बाय 1 आपको गिवन है। नंबर 1 पे फिश बोन डायग्राम है। नंबर 2 पे कंट्रोल चार्ट है। नंबर 3 पे सर्टिफिकेशन है। नंबर 4 पे पेरेटो चार्ट है। नंबर 5 पे हिस्टोग्राम है। नंबर 6 पे स्कैटर डायग्राम है। इसकी 1 बाय 1 आपको डिटेल पढ़ाई जाएगी कि ये टर्म क्या है, ये कहाँ यूज़ होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ यही बेसिकली इसके, बल्कि आपको मैं एक वो देना चाह रही थी असाइनमेंट नोट करें ज़रा अपनी। असाइनमेंट ये होगी आपकी कि आपने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल दोनों में डिफरेंसेस लिखने हैं, और डिफरेंसेस ऐसे हों जिसमें एग्जांपल्स कम से कम 3 एग्जांपल्स आपने इसको कोट करनी है, और वो आप सब ने एक पेज पे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज पे 3 एग्जांपल्स के साथ 3 डिफरेंस पॉइंट लिख के मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर भेजनी है। जो असाइनमेंट देगा तो उसको फिर नोट कर लिया जाएगा, उसके असाइनमेंट में अटेंडेंस हो जाएगी। क्योंकि बेटा ऑनलाइन जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम में बेसिकली BZU का ऑर्डर भी यही है कि आप बच्चों से असाइनमेंट्स बनवाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब हम आपको यहाँ बुला नहीं सकते वायरस की वजह से, ख़तरे की वजह से। तो इसलिए आपको घर बैठकर इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये आज बाकायदा अनाउंस कर रही हूँ कि आप लोग असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर दें। आज की असाइनमेंट अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अगेन एक बार जो है वो रिवाइज़ कर देती हूँ। आपने EQC एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और आपने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम IQC और आपने EQC के अंदर जो है वो डिफरेंस पूरा आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और साथ में कम से कम उसकी 3 आपने एग्जांपल्स जो हैं वो साथ लिखनी हैं। तो ये मैंने आपकी असाइनमेंट जो है वो कलेक्ट करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और इसके अलावा डिस्कशन क्लास का जो टाइम है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा बहुत जल्द।
तो फिर आपने उसकी डिस्कस भी करना है इन लेक्चर्स को। बेसिकली 2 लेक्चर्स में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और उनकी मैनेजमेंट्स पढ़ी हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं और उनके बेनिफिट्स पढ़े हैं। बेनिफिट्स फ़र्ज़ करें अगर मैंने आपको 5 लिखवाए हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 5 आपने ख़ुद से ऐड करके कम से कम 10 बेनिफिट्स लिखने हैं। तो बल्कि ये असाइनमेंट जो है आपकी, ये मैंने लाजमी मंडे को आपसे सबमिट करनी है। आज सैटरडे है, सैटरडे को ये अपलोड हो जाएगा, तो मंडे को आपसे मैंने असाइनमेंट जो है उसकी पिक्चर्स लेनी है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।